अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह अपनी रहमतें और नेमतें दोनों अता फरमाते हैं बेशक। आज मैं आपको आलू मटर का पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। चलें भी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये मेरे पास एक तेज़ पत्ता है छोटा, ये मैंने ले लिया है। 1 चम्मच मैंने ज़ीरे का लिया है, और कुछ मैंने 4 से 5 मैंने लौंगे लिए हैं। 1 छोटा दालचीनी का मैंने टुकड़ा लिया है। 8 से 10 मैंने छोटी काली मिर्च ली है, और 1 बड़ी इलायची का पीस लिया है। ये सबसे पहले ये इसमें मैं डाल दूँगी। जो मेरा घी है बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ली है, वो डाल दूंगी। इसे लाइट ब्राउन करना है थोड़ा सा। अच्छा, ये देखें प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है। देखें ये अदरक लहसुन बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर इसमें मैंने डाल दिया है। इसे मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से भूनूंगी। टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें ये मैं थोड़े से मसाले डालूंगी। नमक है इसमें, लाल मिर्च है, सूखा धनिया है, पिसा हुआ गरम मसाला है। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, और ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, और हल्दी है। ये सब इसमें जाएगा। ये मसाला मेरा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसमें मैंने मीडियम साइज़ के 2 आलू लिए हैं, जिसे मैंने ये इस तरह क्यूब्स की तरह काट लिया है। आप चाहें तो जिस शेप कोई भी शेप दे सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा मसाले के साथ भूनूंगी आलूओं को। ये देखें आलूओं के साथ ये मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। इतना पानी डालूंगी कि ये मेरे जो आलू हैं वो हाफ़ कुक हो जाएं। अब इसको मैं ढककर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी, कि जब तक मेरे जो आलू हैं वो हाफ़ कुक ना हो जाए और मसाला अच्छी तरीके से भुन ना जाए। चलें इसे अब देखते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मसाला इसका हो गया है। थोड़ा सा इसको और 2 मिनट भूनूंगी मैं। अच्छा, अब इसमें मैं ये चावल डालूँगी सब। तकरीबन ये मेरे हाफ़ केजी से थोड़े से कम चावल हैं।
मिक्स करूँगी और अपने हिसाब से मैं पानी डालूँगी जितना मुझे चाहिए होगा। अब मैं थोड़ा नमक चेक करूँगी, अगर नमक कम होगा तो फिर मैं और डाल दूँगी। बिल्कुल सही है नमक इसमें। अब मैं इसमें ये मेरे पास थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। ये हरी मिर्चें जब इस पुलाव में डालते हैं आप तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए मैंने ये हरी मिर्चें डाली हैं इसमें। और ये हरी मिर्चें इतनी तेज़ नहीं है और छोटी छोटी सी, इसलिए मैंने इसमें डाली है। अच्छा, अब मैं इसमें मटर डालूँगी। और मटर मैंने पहले इसलिए नहीं डाले थे कि मटर अगर मैं पहले सालन में भूनते हुए डालती तो मटर टूट जाते और बहुत सॉफ्ट हो जाते, इसलिए इसको थोड़ा सा खड़े खड़े रखने थे, तो मैंने ऊपर ही डालने। ये देखें पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो गया है। अब इसको मटरों के साथ मैं ऊपर नीचे करके इसको दम पर लगाऊंगी। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए दम लगाऊंगी और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। चलें दोस्तों, ये आलू मटर का पुलाव बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसे रायते के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे लहसुन की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। लहसुन की चटनी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।